नमस्कार, राष्ट्र आज के लाइव बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं कंचन राय लेकर आई हमारा आज का विशेष बुलेटिन। और इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे राम सीता की मूर्तियों से। मस्जिद की जमीन पर खुदाई में निकली राम सीता की मूर्तियां। सागर के बंडा विकास खंड के ग्राम पापेट में मस्जिद की जमीन पर नींव की खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं। उक्त मूर्तियां भगवान राम, माता सीता की होना बताई जा रही हैं। मूर्तियां निकलने की सूचना मिलते ही शुक्रवार को हिंदू संगठन के लोग पापेट पहुंच गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। गांव में भीड़ देखकर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल पहुंचा, लोगों को समझाइश देकर शांत कराया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मामले में पुरातत्व विभाग को सूचना देकर मौके पर बुलाया है। मूर्ति की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद मूर्ति कब की है और कितनी साल पुरानी है, यह स्पष्ट हो सकेगा। और अब हम बात करेंगे तांत्रिक विद्या की। तुम्हारे शरीर पर सुअर कुत्ता, 1,00,000 आत्माएं। महिला तांत्रिक ने 7 परिवारों से करोड़ों ठगे। तुम्हारी बहन पर भूत प्रेत का साया है, साधना कर निकालना होगा, नहीं तो तुम्हारी बहन मर जाएगी। तेरे शरीर में सुअर कुत्ते जैसे जानवर हैं। तेरा नंदोई और ससुर तुझे मारने के लिए आत्माएं भेजते हैं। तुम्हें अपनी पत्नी वापस चाहिए तो 1 करोड़ रुपए दो। जयपुर में कथित तांत्रिक दंपति विजय शर्मा और उसके पति अंबिका प्रसाद ने इसी तरह भूत प्रेत का डरा कर दिखाकर कई परिवारों को बर्बाद कर लिया। लाखों करोड़ रुपए वसूल लिए। परिवार के किसी एक सदस्य को हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहित कर मेंटली और फिजिकल टॉर्चर करते, नाक में अगरबत्ती का धुआं छोड़ते, सिर के बल खड़ा कर देते, अजीब हरकतें कराते। अब तांत्रिक दंपति के सताए 7 परिवार सामने आए हैं। जयपुर शहर के विद्याधर नगर और पत्रकार कॉलोनी थाने में पीड़ितों ने FIR दर्ज कराई है। और अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो डर के साए में जी रहे हैं। शहीद ASI वाले गांव के 100 लोग आज भी लापता। रीवा के गडरा कांड को 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस छोटे से गांव की हवा में अब भी डर घुसा हुआ है। जिस रात ये घटना हुई उसी रात से लगभग 100 लोग अपने ही घरों को ऐसे छोड़कर भागे कि मानो जिंदगी का भरोसा टूट गया हो। कई परिवार आधे अधूरे रह गए, कहीं बुजुर्ग अकेले छूट गए, कहीं बच्चे माँ बाप के बिना और कहीं पूरा घर बंद है। दरवाजे पर लटकते ताले, उन पर जमी धूल और आंगनों में उग आई झाड़ियाँ गांव की खामोशी बयां करती हैं। अब SIR के लिए BLO पहुंच रहे हैं तो लोग साफ कह रहे हैं कि यहाँ सूची तब तक सही नहीं होगी जब तक हमारे लापता लोग वापस नहीं आते। कई लोगों के बारे में पता ही नहीं है कि वे जीवित भी हैं या फिर मर गए। प्रशासन ने लोगों को भय मुक्त होकर वापस आने के लिए भी अपील की थी, लेकिन खौफ के आगे ये बेअसर रही। तो ये थी हमारी आज की विशेष बुलेटिन। अगली बार नई खबरों के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।